हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चल के अपना पूरा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं मशीन से सफाई करती हूँ, क्योंकि मशीन के ऊपर मैंने भी कुछ किया रहता है, कुछ थोड़ा बहुत बच्चे भी कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मशीन के ऊपर भी कचरा हो जाता है। तो इससे पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। पहले ऊपर ऊपर की डस्टिंग वगैरह करके फिर नीचे की सफाई करेंगे। ये देखिए सारे मेरे ऐसे ही फैले रहते हैं सामान। तो इधर से भी मैंने डस्टिंग कर ली थी, शीशे से, बेड से, खिड़कियों से, और ऊपर का कर लिया। अब बाकी रह गया नीचे का। ये दोस्तों यहाँ पे ना मेरे बेटे सुबह प्रेस कर रहा था ड्रेस पे, उसने जला दिया इस चादर को। तो इसे हम साइड में रखेंगे। बहुत अच्छी चादर थी ये, लेकिन उसने जला दिया। अब क्या ही बोलेंगे अब बच्चों को, तो इसलिए हमने कुछ बोला भी नहीं। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ पहले इस कमरे में। दूसरा कमरा भी बाकी है और बाहर भी बरामदा बाकी है। तो इतना सारा काम करना पड़ेगा। और साथ में ये बच्चे हमारे इधर उधर कोने कानों से चीज़ें निकाल के और रास्ते में रख देते हैं। तो देखो ये दोस्तों, इधर से भी मैं कर रही हूँ साफ़। साथ जितनी भी सफाई करो कम ही होती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फिर वैसे ही कर देते हैं, लेकिन हमें तो करना ही पड़ता है साफ़, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। और तो जितना साफ़ करो उतना गंदा करते ही रहेंगे, तो इसलिए हमें तो साफ़ करना ही पड़ेगा, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। तो ये तब तक बारिश भी आ गई थी अचानक से, फिर मुझे कपड़े अंदर करने पड़े। तो सूखे कपड़े तो मैं अंदर ले जाऊंगी और जो थोड़े थोड़े गीले होंगे उनको अंदर वाली तार में ही डाल दूंगी। तो ये देखिए तौलिया थोड़ा गीला था और तो मैंने उस पर डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई अंदर, तो दूसरे कमरे में झाड़ू लगाना था, तो दूसरे कमरे में मैं झाड़ू लगाने लग गई। और यहाँ भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी पहले ही। तो अब फटाफट से झाड़ू लगाते हैं। और उसके बाद फिर बाहर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। सफाई हो जाती है तो उसके बाद कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल स्वर्ग जैसा, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, और इन कपड़ों पे प्रेस कर रखी है। तो बाकी इधर मेरी तानी ने रखे हैं अपने सामान वगैरह। ये राखी के वो थे, दाने थे, उनसे कुछ बनाती है वो, पता नहीं क्या क्या बनाती है। और इधर ये पपीते के दाने हैं, तो इनसे भी उसने बोला मैं ब्रेसलेट बनाऊंगी और पता नहीं क्या क्या बनाऊंगी। तो ये देखिए, तो इसको ऐसे ही कामों का शौक़ है, ज़्यादातर क्राफ्टिंग वगैरह ऐसे ही करती रहती है, बनाती रहती है कुछ ना कुछ। तो ये देखिए कितना क्यूट सा बना रखा है उसने, ये देखो बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें बनाती है। ये देखो, हमें तो बनाना आता भी नहीं है। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती है, ये दिल शेप में बना रखा है उसने। और ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती है। और इधर भी बहुत सारे सामान रखे उसने। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में बनानी है मुझे चाय, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा। तो फटाफट से पहले मैं चाय बना लेती हूँ, और चाय बनाने के बाद फिर नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते के साथ अगर चाय ना हो तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए हमें चाय बनानी पड़ती है और तब जाके नाश्ता करना पड़ता है। तो फटाफट से बनाती हूँ चाय और ले जाती हूँ नाश्ता कमरे में, और वहीं पे नाश्ता करेंगे। और देखिए कितना टाइम लगता है। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह भी है मेरे लिए, तो फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ पहले, बाकी काम देखा जाएगा बाद में। फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। तो किचन में मैंने फटाफट से बर्तन धोए, और दिन की नहीं सुबह की सब्ज़ी बची थी, तो उसे भी मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। और कुकर को धोना है, तो उसे भी फटाफट से मैं धो दूँगी। और सारे बर्तन पहले मैं कप निकाल लेती हूँ, क्योंकि कप फिर टूट फूट जाते हैं बर्तनों के साथ। तो सबसे पहले मैं कप ही धोती हूँ और बाकी बर्तन बाद में धोती हूँ। तो कप धो के एक किनारे कर देंगे और फिर बर्तन धोएंगे बाकी। धोने के बाद फिर मैंने कर लिया था पानी को साफ़ वाइपर से। तो उसके बाद ये देखिए बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।